मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो नौजवान बालिग होने के बाद गुनाहों में बुराइयों में लग जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान दुनिया में ये होता है, अल्लाह निकाह की लज्जत से महरूम कर देता है उनको। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। जब निकाह की लज्जत से महरूम, तो बीवी से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो उनको नहीं होती। इतना कुछ गंद देख लिया होता है, इतना गंद में मुंह मार दिया होता है, घरेलू लाइफ अब उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। जैसा अल्लाह देखना चाहते हैं रिलेशन को, ऐसा रिलेशन बनता नहीं है और इससे बेसुकूनी में जाता है इंसान। बताओ मुझे, जो इंटरनेट पे रोजाना तस्वीरें बदल बदल के लड़कियों को देख रहा है, उसको अपनी घर की बीवी अच्छी लगेगी? बोलो ना। जिसके सामने रोजाना कभी मुर्गी, कभी पुलाव, कभी बिरयानी आ रही हो, उसको तो घर का कोरमा अच्छा नहीं लगता थोड़े दिनों के बाद। दाल तो दूर की बात है, दाल कहां से अच्छी लगेगी? तो अल्लाह मियां ने जो आपको हुक्म दिया नजर की हिफाजत करो, उससे आपका फायदा है। आप समझ रहे हो मैं फौज चीजें देखूंगा मुझे लज्जत मिलेगी? भाई ये वक्ती लज्जत है, इससे तू दायमी लज्जत से महरूम हो रहा है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली करती थी। लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि निकाह करो औरत से, तो उन्होंने क्या कहा, हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब, औरत में लज्जत अल्लाह ने क्या कर दी उनके लिए खत्म? तो ये नेमत है या अजाब है? ये तो अजाब है ना। तो बेहयाई की तरफ जो शख्स जाता है, दिन रात लड़कियों से बात करना, लड़कियों से चैटिंग करना, इंटरनेट पे फौज चीजें देखना, घर की लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। यही हाल उन लोगों का होता है जो अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेडिकली तो डॉक्टर कह रहे कुछ भी नहीं हो रहा, मेडिकली मेंटली बेड़ा गर्क हो रहा है इसका। फितरत ने जो ख्वाहिश आपके अंदर रखी है, उससे फितरत कुछ काम लेना चाहती है। अल्लाह मियां ने आप में जो औरत की ख्वाहिश रखी है, उससे काम लेना चाहती है, ताकि मियां बीवी में मोहब्बत हो, आगे नस्ल बढ़े, सुकून मिले आपको वहां पे। आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। अल्लाह कहते हैं मैं दुनिया में इंतकाम लूंगा, दुनिया में सजा दूंगा मैं, आखिरत तो बाद में है। आखिरत की तो सजा बहुत सख्त है, अल्लाह हम सबको बचाए उससे। तो हर बुराई का मेरे भाई, जिस बुराई के पीछे भी जाओगे ना, खुदा को पसे पुश डाल के, वक्ती फायदा है, उसके साइड इफेक्ट उन फायदों से ज्यादा है। शराब को देख लो ना, शराब, बस ये बात करके मैं बयान खत्म करता हूं। शराब जब हराम हुई है तो मुशरिकीन ने कहा इसके तो बड़े फायदे हैं, हम जब पीते हैं सुकून मिलता है, डिप्रेशन खत्म होती है। तो कुरान ने क्या कहा, इसका गुनाह इसके फायदों से ज्यादा है। ये वक्ती है ना फायदा, ये वक्ती फायदा हो रहा है कि आपको एक डिप्रेशन खत्म, असल में डिप्रेशन पैदा हो रही है इससे। जो शराब पी के डिप्रेशन खत्म हो रही है, तो मेरे भाई तुझे पैदा इसलिए हुई थी कि तू पीता है, लिहाजा तुझे उसको खत्म करने के लिए पीना पड़ा, शराब को पीना पड़ा। जो नहीं पीते उनको डिप्रेशन होती नहीं है। कुछ दिन पहले कॉफी के मरीज आए मेरे पास ना, कह रहे मैं जब टेंशन में आता हूं कॉफी पीता हूं और रिलैक्स हो जाता हूं। मैंने कहा आपको टेंशन हो इसलिए रही कि आप कॉफी पीते हैं? हमें तो नहीं, मैंने कहा होती टेंशन, मैं तो कभी नहीं कॉफी पीता, हमें तो नहीं होती। भाई लत डाल दी एक चीज की तुमने, कॉफी पी पी के आपका जो दिमाग को नेचुरल तरीके से सुकून मिलना था वो मिलता, दिमाग मांग रहा होता है कॉफी पिलाएगा तो टेंशन खत्म करूंगा, वरना वो तो पीता रहा बैठ के तू। और ये जितनी नशे की चीजें हैं, नशे से मेरी मुराद जिनकी आदत पड़ती है, इनकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ती है। 24 घंटे में 2 कप पी रहे हो, थोड़े दिनों में वो 2 कप बराबर हो जाएंगे, 3 पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा सो जाया कर, उठ जाया कर, बस ये टेंशन के लिए एक और शादी कर ले। वो नेचुरल टेंशन है। नेचुरल टेंशन जो होती है ना, उनमें टेंशन तो होती है, लेकिन वो टेंशन के बदले में जो सुकून मिलता है वो उस टेंशन पे गालिब आ जाता है। इसकी मिसाल है जैसे खाना खाने से टेंशन होती है, खाओगे तो नींद आएगी, क़ज़ाए हाजत के लिए भी जाओगे, लेकिन ये टेंशन मेरे भाई ना खाने से क्या है? क्या ख्याल है? जो नहीं खाने से होगी वो तो मुसलसल डैमेज करती रहेगी ना। भूखा रहना है, लेकिन ये तो नहीं कि सारी जिंदगी भूखा ही रहो, एक वक्त में तो खाना ही पड़ेगा ना जाके।